सभा का संचालन किया और ये तो वो जाने कि स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या स्वास्थ्य का कारण रहा। लेकिन जो प्रतीत होता है प्रथम दृष्टिया कहीं न कहीं उन्होंने दबाव में इस्तीफा दिया है, उनकी भावना कहीं न कहीं आहत हुई है, उनके विशेषाधिकार का जो हनन हो रहा था और उनके विशेषाधिकार को जो चुनौती दी जा रही थी राज्यसभा में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेताओं के द्वारा, उनसे कहीं न कहीं वो आहत होंगे। कोई न कोई तो अंदरूनी कारण रहा है जिस कारण से उन्होंने इस्तीफा दिया है। एक स्वास्थ्य कारण तो एक बहाना है, लेकिन असली कहीं न कहीं उनका इस सरकार से आहत होना ही प्रतीत होता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी लोकसभा के सत्र के दौरान मॉनसून सत्र के दौरान काफ़ी चर्चाएं हुई। आज भी राज्यसभा में इसकी चर्चाएं होनी है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार पूरी तरह से कटघरे में है और जिस तरह से सवाल पूछा जा रहा है कि पहलगाम हमले के दोषी हत्यारे अभी तक नहीं पकड़े गए, आखिर ये सरकार कर क्या रही है? इनका कहाँ है इंटेलिजेंस? ये सरकार की घनघोर नाकामी है। इस ऑपोजिशन का लगातार ये मांग भी रहा है कि डिबेट हो, एक बेहतर डिबेट हो सेशन के दौरान। निश्चित रूप से देखिए, देश हित पहले है और ये सरकार केंद्र में मोदी जी की देश हित छोड़कर अपने हित की बात कर रही है। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, विपक्ष के सवालों का जवाब सरकार को देना चाहिए, एक बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सरकार की चूक और नाकामी कहाँ हुई, सरकार को इस पर सोचना चाहिए। विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार इसे नहीं खारिज कर सकती है। इंडिया ब्लॉक के लीडर्स एसआईआर को लेके लोकसभा में अपनी बातों को रख सकते हैं, प्रोटेस्ट भी मकर द्वार के बाहर कर सकते हैं। नहीं, पूरे जोरदार तरीके से बिहार लोकतंत्र की जननी है और बिहार में ही लोकतंत्र का गला घोटा जाएगा, लोकतंत्र का चीरहरण होगा। इसे बर्दाश्त इंडिया गठबंधन नहीं करेगा। श्री तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, सड़क से लेकर सदन तक, सदन से लेकर न्यायालय तक इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। पप्पू यादव ने कहा है कि मोहम्मद अली जिन्ना ही सिर्फ पार्टीशन के जिम्मेदार नहीं थे और जो 56 इंच के सीना लेके जो लोग बोल रहे हैं वो लोग भी कहीं ना कहीं। देखिए, उन्होंने किसने क्या कहा नहीं कहा, किसी की व्यक्तिगत राय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती है, उनका निजी राय हो। राबड़ी देवी ने कल बिहार विधान परिषद के बाहर उनका बयान है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधर रही है, बिहार में सुशासन की स्थिति नहीं सुधर रही है, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए लेकिन उनके पुत्र को आगे बढ़ाकर चीज़ों को सौंप देनी चाहिए। ये तो ठीक ही कही है आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, बात बिल्कुल सही कही है। ये बात श्री तेजस्वी यादव जी ने भी कही कि अब श्री निशांत कुमार जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन वहाँ तो जेडीयू के ही कुछ लोग हैं, नेता हैं, और बीजेपी नहीं आने देना चाह रही निशांत को। ये कयास तो कई महीनों से लगाए जा रहे हैं कि निशांत राजनीति में आएंगे, एंट्री होगी, लेकिन आखिर उनको राजनीति में आने से कौन रोक रहा है, ये आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए। हम लोग तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं, उनको आना चाहिए। स्वागत तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन जो आप लोगों पे ही आरोप लगता है परिवारवाद का, क्या उसको? देखिए, परिवारवाद राजनीति में, लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता के बीच में आने का, समाज सेवा करने का। अब जनता पर निर्भर है, जनता किसे स्वीकार करेगी, किसे खारिज करेगी। ये परिवारवाद पर आरोप लगाने वाले बीजेपी के पास तो लंबी फहरिस्त है परिवारवाद की, ये क्या आरोप लगाएंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरीके से कल बंगाल से अरेस्टिंग हो, लगातार एनडीए सरकार कह रही है कि यहाँ कार्रवाई होती है, जंगल राज वाले समय नहीं है। अभी भी थोड़ी देर पहले एनकाउंटर की सूचना मिल रही है आरा में। देखिए, इनकाउंटर करके सरकार और पुलिस अपनी साख को पाक साफ नहीं रख सकती है। क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है लगातार, कोई दिन ऐसा नहीं है जब मर्डर नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रही है। तो अपराधियों का मनोबल इतना क्यों बढ़ा है? ये सरकार की नाकामी है, सरकार का इकबाल समाप्त हुआ है। इनकाउंटर आप कर रहे हैं लेकिन आपराधिक घटनाओं में कमी नहीं आ रही है, तो जो शासन प्रशासन का इकबाल होता है वो समाप्त है। चूँकि ट्रांसफ़र पोस्टिंग ही जब लेन देन से, उगाही से होगी, चढ़ावे से होगी, तो फिर ये क्राइम कहाँ से रुकेगा? ये तो अपराधियों का बहार है, ये नीतीश सरकार है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।